नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करने और तौबा कबूल होने के मुताल्लिक सहाबा के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल करने में बहुत मशहूर था। वो मामूली बात पर भी किसी को कत्ल कर देता था। उसके हाथों से कम 99 कत्ल हो चुके थे। एक दिन उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी एक दिन मरना है और अपने आमाल का हिसाब देना है, तो मैं क्या करूँगा और किस आमाल के बिना पर अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा। ये सोच कर उसकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। वो लोगों से मालूमात करते हुए इधर उधर फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं। फिर उसे किसी ने एक आलिम से मुलाकात करने का मशवरा दिया। लिहाजा वो एक आलिम से मिला और पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। तो उस आलिम को इसका मसला मालूम नहीं था। उसने अपनी अक्ल से उससे कहा कि जो आदमी 99 लोगों का कातिल हो, भला उसकी बख्शिश कैसे होगी, उसकी तौबा कैसे कबूल होगी। चुनांचे उसने कह दिया कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए। लेकिन उसके दिल में अब भी ये आस थी कि मेरी मगफिरत का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। फिर उसने लोगों से मालूमात का सिलसिला शुरू कर दिया कि इस जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। आखिरकार लोगों ने बताया कि उस जगह पर एक आलिम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चुनांचे उसने जाकर उस आलिम को अपनी दास्तां सुनाई और कहा कि अब बताइए कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं। तो उन आलिम साहब को इल्म था, इसलिए उन्होंने बताया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह ताला के यहाँ एक रुकावट है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत का समंदर तेरे जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा है और वसी है। फिर आलिम साहब ने उसे मशवरा दिया कि तुम उस जगह सफर करके जाओ जहां अल्लाह के कुछ नेक बंदे रहते हैं। उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। चुनांचे वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। जब वो आधे रास्ते में ही पहुंचा था, तभी उसका इंतकाल हो गया। अब उसकी रूह को ले जाने के लिए रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में मसला आ गया। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमें है, और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि हमें है। रहमत के फरिश्ते ने कहा कि ये सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा था। अजाब के फरिश्ते ने कहा कि इसने पूरी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया और पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। इसी दौरान आसमान से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाद रिवायत में आता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने दोनों तरफ के फरिश्तों में ये फैसला किया कि दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखो कि जहाँ से आ रहा है वो करीब है या जहाँ जा रहा है वो करीब है। लिहाजा जिधर की मुसाफत करीब होगी इसे वहाँ के लोगों में शुमार किया जाएगा। दोनों तरफ की जमीन को नाप कर देखा गया तो जहाँ को जा रहा था वो जगह करीब पाई गई। चुनांचे ये फैसला हुआ कि ये इबादत के मुकाम के करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक है। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मगफिरत का ऐलान हो गया है। एक रिवायत में आता है कि जब उस शख्स के पास मलकुल मौत आए तो वो शख्स सीने के बल जमीन पर घसीटा गया था। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उनके साथ होता हूँ। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों की तौबा से बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। जो बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ 2 हाथ आता हूँ। जो बंदा मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा जरूर कबूल फरमाता है। मेरे प्यारो, मायूसी गुनाह है और शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालता है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख कर सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए।